हेलो। तो बात करेंगे हम नए वीडियो में ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। हमको पता है कि इसमें अगर एक फोर्स एफ लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा और इसका फोर्स का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, -k/m/x। तो हम कह सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है और ये कंडीशन होती है हमारी SHM की। तो इससे हमारा फॉर्मूला आ जाता है टाइम पीरियड का T=2π√m/k, या फ्रिक्वेंसी का आता है 1/2π√k/m। अब k क्या है? k है फोर्स कांस्टेंट। इसके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जब फोर्स हमारा वर्टिकल हो चाहे हमारा हॉरिजॉन्टल हो, दोनों ही टाइम फोर्स का फॉर्मूला एक ही आएगा। लेकिन इसके जब स्प्रिंग को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा सेम होगा। अगर आप इसको एफ फोर्स से पुल करेंगे तो ये K1 S1 स्प्रिंग और S2 स्प्रिंग एक ही डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे, दोनों में बाई होगा, लेकिन फोर्स अलग अलग हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है तो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल। जब आप यहाँ रखेंगे तो नेट कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा, आपका जो फॉर्मूला आएगा इसके लिए वो आ जाएगा। आप देखेंगे तो F=T=2π√m/k। लेकिन आप इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो जो K इक्विवेलेंट आएगा, जो K इक्विवेलेंट आता है वो आता है इसमें K1 + K2, और ये कहीं और से नहीं आया। आप देखेंगे यहीं से कंबाइन करके हमने निकाल लिया है इसको, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे। इसमें हमने दो स्प्रिंग ले रखी K1 K2। आपने इसको एक फोर्स एफ से पुल किया तो नीचे वाली स्प्रिंग ज़्यादा होगी, ऊपर वाली कम होगी। जब आप इसको पुल करेंगे तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, और हम जोड़ के निकाल देंगे y=y1 + y2 करके। तो यहाँ से जो K इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 1/k आएगा, 1/K1 + 1/K2, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। आप K की जगह वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, K1 K2/K1 + K2 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप इस K की वैल्यू रख देंगे K1 + K2 की, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा T=2π√m/K1 + K2। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं इजीली, ये क्वेश्चंस है। आप ये देख सकते हैं इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि अगर आपने टाइम पीरियड K को 2 गुना बढ़ा दिया तो √2K हो जाएगा। अगर K को दोनों स्प्रिंग सेम है और आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो K/2 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड √2 टाइम्स हो जाएगा। ये आपके थोड़े से ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।